मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो आचार्य कुंकुन द्वारा रचित समय सार का हम लोग पाठन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आत्मा की वो न केवल आत्मा की बारीकियों को हम जानने को तत्पर हुए हैं, बल्कि जो व्यवहार और निश्चय जो इतना बड़ा कथन संसार में चलता है, और उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं, बहुत सारे जो है उसमें अ, नए होते हैं। उन सारे नयों का वर्णन हमें आज एक जगह पर पढ़ने को मिल रहा है कि वस्तु व्यवस्था को किस तरह से विश्लेषण जिसका किया जा सकता है, कैसे उन वस्तुओं को पारमार्थिक आत्मा को समझने का तो हमने बीड़ा उठाया ही है, लेकिन व्यवहार भी जैसा हम ठीक से समझ नहीं पाते, तो हमारी व्यवहार दृष्टि भी शुद्ध होगी। निश्चय दृष्टि तो शुद्ध होना ही है। तो देखिए अपन आज पढ़ेंगे उसी व्यवहार और निश्चय की जो हमारी बात चल रही है, उसको और आगे परिष्कृत करते हैं। तो अपन ने कल ये पढ़ा था, जो व्यवहार नय है वह यद्यपि इस पहली पदवी में, यानी जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को अरे रे हस्तावलंबन तुल्य कहा है। तथापि जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र पर द्रव्य भावों से रहित परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उस रूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें यह व्यवहार में कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। ये तो अपन सब जानते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे किसी के कोई ऑपरेशन हुआ, आजकल घुटनों का ऑपरेशन बहुत पॉपुलर हो रहा है ना, तो हाँ, ऑपरेशन हुआ तो उसको बोला गया साहब कि 3 महीने तक आपको चलने में असुविधा होगी। तो अपने लिए कुछ वॉकर वॉकर खरीद लेता है, कुछ स्टिक खरीदता है, किसी का सहारा लेता है, जैसे तैसे चलने की प्रयत्न करता है। धीरे धीरे करके उसका वो घुटना ठीक होने लगता है। तो वो जो आश्रय आलम्बन जो लिए हैं वो छूटने लगते हैं, और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वो एक बच्चा जो देख रहा था घर में, वो कहता है कि बाबा अब आप जो है ना ये वॉकर इस्तेमाल क्यों नहीं करते, आप ये स्टिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते। बोले बेटा अब इसकी जरूरत नहीं रही, अब मैं बिना सहारे के ही भली भांति चल सकता। तो उन्होंने बोला कि व्यवहारने की आवश्यकता तो हम जैसे जीवों को पड़ती है, और जब तक पड़ती है तब तक पड़ती है। जिस समय हम उसमें पारंगत हो जाते हैं व्यवहार नय के द्वारा, निश्चय निश्चय नय का जो भी प्रतिपादन किया है, हम उसको समझने के बाद फिर हमें व्यवहार नय की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारे जो पंचमहाव्रत 28 मूल गुणों का पालन आदि बताते हैं, ये सारे जो है व्यवहार नय के विषय हैं। तो आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि 13 प्रकार का चारित्र होता है, उसमें ये पंचमहाव्रत आदि आते हैं, 3 समिति आती हैं, गुप्ती गुप्ती आती हैं, 5 समिति आती हैं, 10 धर्म आते हैं। तो ये सब क्या है? तो ये सब भी व्यवहार ही हैं। बोले अगर यहाँ तक व्यवहार पहुंचता है तो फिर निश्चय कहाँ से शुरू होता? निश्चय किसे कहते? तो उन्होंने बोला कि चारित्र, निश्चय चारित्र ही वास्तव में चारित्र है। तो निश्चय चारित्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है ना? चरित्र कहा किसका गया है?
देखो हम वास्तव में जो अभी संसार में रहते हैं होता है उनका चरित्र खराब है। तो खराब का अर्थ क्या है? वहाँ चरित्र शब्द इस्तेमाल करते हैं, यहाँ चारित्र एक्चुअली उसका शब्द है। तो वहां कहते हैं चरित्र खराब है, इसका अर्थ क्या है कि जैसे आचरण अनुशासनात्मक भाव से होना चाहिए वैसे ना हो करके उसके विपरीत होते हैं, उनमें डेविएशन होता है, तो बोलते हैं चारित्र से भ्रष्ट हो गए। किसी की आवाज आ रही है भाई? लेकिन यहाँ निश्चय चारित्र की जब निश्चय चारित्र की बात चल रही है तो अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव से डेविएट होना ही चारित्र से च्युत हो जाना है। और स्वभाव में आ जाना निश्चय चारित्र का प्रारंभ है, और स्वभाव में बना रहना अर्थात निश्चय चारित्र का जीवन में आविर्भाव हो गया ना। तो वो जो निश्चय चारित्र का है कि जब स्वभाव के समस्त गुण उनका स्वरूप समझ लेने के पश्चात मैं उसी में मग्न हो गया, तब वास्तव में मैं निश्चय चारित्र का धारी हुआ। वो गुण मेरे अंदर प्रकट हो, मेरी पर्याय में प्रकट हो, इसी बात के लिए बाहर के जो महाव्रतादि हैं उनका पालन मैं करता हूँ। वो डायरेक्ट निश्चय चारित्र उत्पन्न नहीं करते, लेकिन जब वो मेरे जीवन में होते हैं उस समय मेरा जीवन पूर्णतः संतुलित हो जाता है। मेरे विचारधारा समस्त उपयोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और उस डिसिप्लिन में आकर के जैसा चिंतन मुझे करना है वैसा चिंतन होने लगता है। इसलिए उसको उस व्यवहार की आवश्यकता है, लेकिन व्यवहार निश्चय में कन्वर्ट नहीं होता। व्यवहार व्यवहार ही है ना। जैसे उस ऑपरेशन वाले के लिए लाठी आदि जो है वो घुटनों में तो तब्दील नहीं होगी, जैसा वो लाठी ही घुटने का काम करने लगी। लेकिन उसने उतना सहारा दिया कि मैं अपने शरीर की जो सामान्य प्रक्रिया है उस तक जब तक ना पहुंच जाऊं तब तक उसका आलम्बन लेता हूं। ठीक इसी प्रकार से जो प्रारंभिक भूमिका में जो नियम संयम धारण करता हूँ, आगे चल के महाव्रत आदि का रूप जो ले लेते हैं, वो भी मुझे वहां ले जाके छोड़ते हैं उस दशा में कि अब मेरा चिंतन उस रूप से होगा जब मुझे आत्मा के साक्षात स्वरूप का दर्शन होने लगा, और फिर मैं उसी में रम गया। इस प्रकार से उन्होंने ये नीचे लिखा ना, जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र पर द्रव्य भावों से रहित परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, परमार्थ है ना, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उस रूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें यह व्यवहार नए कुछ भी प्रयोजनवान नहीं। नहीं अपेक्षा है ना, हमको कुछ व्यवहार की आवश्यकता है, हमसे नीचे वालों को और ज्यादा व्यवहार की आवश्यकता है, उनसे और नीचे वालों की और ज्यादा आवश्यकता है। किसी ने अभी मंदिर में जस्ट पैर रखना ही शुरू किया है, किसी ने अभी स्तुति करना शुरू कर दिया है, कोई अब जो है पूजन आदि में निष्णात हो गया है, कोई अभी जो उसके आगे भाव पूजा में प्रवीण हो गया है, और कोई उसकी उनके सामने खड़े होते ही सीधा साक्षात जिनेन्द्र देव के स्वरूप में प्रविष्ट कर गया, है ना। ये सारा जो है व्यवहार का आचरण शनै शनै बढ़ता जाता है, और उस पर आलम्बन आश्रय कम होता चला जाता है। भावार्थ दिया है, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान तथा आचरण होने के बाद अशुद्ध न कुछ भी प्रयोजनकारी नहीं, है ना। देखो इसमें इसके माध्यम से एक बात समझना कि जो लोग व्यवहार का के पक्ष लेते हैं वो बहुत जोर से लेते हैं, उनको लगता है कि ये निश्चय और व्यवहार में लड़ाई हो रही है, तो हम किसके तरफ जाएं। तो वो इसलिए उसको बहुत जोर शोर से कहते नहीं साहब,
व्यवहार के बिना थोड़ी कुछ होता है। व्यवहार पूर्वक ही होता है। क्या बात करते हो, जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक कैसे होंगे। और निश्चय वाला कहता है भैया ये सब बेकार की बातें हैं, निश्चय ही सब कुछ है। लेकिन वास्तव में दोनों का समन्वय ही सच्चा मार्ग है। किसी का पक्षपाती नहीं होना, ना व्यवहार का ना निश्चय का, क्योंकि वो पक्षपाती होना तो फिर व्यवहाराभासी और निश्चयभासी में आ जाएगा। इसलिए ये भलीभांति समझना कि व्यवहार भी आवश्यक है, निश्चय भी आवश्यक है। निश्चय तो तक तो पहुंचना ही है, लेकिन व्यवहार की भूमिका कब तक है, किस लिए है, क्या करने के लिए है, भलीभांति समझ। कल हमने छोड़ा था यहाँ पर, अब निश्चय सम्यक का स्वरूप कहते हैं। तो सम्यक के बारे में बहुत सारी लोगों ने भ्रांतियां कर रखी है ना। कोई बोल देता है कि साहब एक लुटिया पानी आपने मूर्ति पे डाल दिया तो आप सम्यक दृष्टि हो गए। कोई बोलता है कि आपने जो है वो दर्शन प्रतिमा है ना, सम्यक दर्शन की प्रतिमा, पहली प्रतिमा, तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई जिसने जो है भाव पूर्वक जिनेन्द्र देव के दर्शन कर लिए उसको सम्यक दर्शन हो गया। तो ये सब जो, या तो कह लो अपने मन समझाने के लिए कह दिया जाता है, या ये कह लीजिए कि वर्तमान भूमिकाओं की लिमिटेशन, सीमाएं देखते हुए लोगों ने इस तरह का जो है, या हम निराश ना हो जाएं इसलिए इस तरह की परिभाषाएं बना दी। लेकिन वास्तविक परिभाषा सम्यक दर्शन की क्या है? अपन ने पहले पढ़ा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ा था कि बिना निश्चय सम्यक्त हुए व्यवहार सम्यक्त नहीं होता है। और लोग बोलते हैं क्या कि व्यवहार सम्यक्त साहब पहले हो जाएगा फिर निश्चय सम्यक्त होगा, या निश्चय सम्यक्त तुम ले लो, व्यवहार हम ले लेते हैं। हाँ, जबकि इसमें क्या है, जिसे निश्चय सपन दे, वो फिर से एक बार वो परिभाषा को ध्यान रखेंगे। निश्चय सम्यक्त के स्वरूप में भी पढ़ने वाला हूँ। लेकिन जिसे निश्चय सम्यक्त हुआ है, अर्थात जिसे आत्मा का पक्का श्रद्धान हुआ है, अर्थात जिसे भेद विज्ञान हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिस काल में स्वचिंतन में आत्मचिंतन में रत होता है, उस काल में वो निश्चय सम्यक्त धारी। और जिस काल में वही निश्चय सम्यक्त का धारी जिनेन्द्र आदि या पंच परमेष्टि के चिंतन में लगा हुआ है, या किसी सामायिक में लगा हुआ है जहां अपने आत्मा का चिंतन हो रहा है, लेकिन साथ साथ पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्यों का भी चिंतन हो रहा है, वहां उस काल में वो, क्योंकि आत्मा में नहीं, उपयोग उसका आत्मा से उस काल में थोड़ा डेविएट हुआ हो गया है, इसलिए उतने काल तक उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दृष्टि कौन है? व्यवहार सम्यक दृष्टि कौन हुआ? जो निश्चय सम्यक दृष्टि था, लेकिन अभी उसका उपयोग स्व के अतिरिक्त बाकी और पदार्थों में जो प्रयोजन भूत है, ऑफ कोर्स, उनमें लग रहा है, इसलिए वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। इसमें वो व्यवहार सम्यक दृष्टि नहीं आता कि जिसने एक लोटा पानी डाल दिया, या जिसने प्रतिमा तो पालन की है लेकिन ये नियम ले लिया कि मैं जिनेन्द्र प्रतिमा का रोज दर्शन करूंगा, इतने मात्र से वो सम्यक दर्शन नहीं होता। हम अपने समझाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो परिभाषा अभी सम्यक दर्शन की में अपन पढ़ेंगे, काफी दूर तक जाएगी, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि सम्यक दर्शन को कभी तो ये कहा कि वो बहुत दुर्लभ है, लाखों करोड़ों जीवों में किसी एक आध को होता। और कभी कहा जाता है कि भैया अपन कौन से पीछे हैं, अब लो सम्यक दर्शन हुआ ही जाता। तो वो किस अपेक्षा से कहा जाता है? एक तो हमको थोड़ा उत्साहवर्धन के लिए, और दूसरा सिद्धांत भी यही है कि सम्यक दर्शन एक पर्याय मात्र, एक समय मात्र की पर्याय बदलने का क्रम है। एक समय पहले में मिथ्या दृष्टि था और दूसरे ही समय में सम्यक दृष्टि। तो ये भी कहा जाता है कि एक समय की भूल और एक समय की बुद्धिमत्ता मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में भेद करा देती। तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जीव का ही तो कार्य है ये। सम्यक दशा किसकी है? आत्मा की है, जीव की है। जिस समय उसका चिंतन सुधर करके सम्यक हो जाता है, उसी दशा को तो सम्यक दर्शन कहते हैं। तो देखो क्या देख बताया अपने को
एक श्लोक बनाया। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तोर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा दातात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नव तत्व संततिमिमाम् आत्मा को वस्तु न है। इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन। तो कितनी सिंपल परिभाषा। इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना देखने का अर्थ क्या है कि ब्रैकेट में श्रद्धान करना ही नियम से सम्यक दर्शन है। यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है तथा पूर्ण ज्ञान घन है एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इस नवतत्व की परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त। वो बोल रहे हैं ये जो नौ तत्व आपने या नौ पदार्थ जो बताए हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। वो तो मुझे समझने के लिए उनकी आवश्यकता थी। ये जो आत्मा है ये कहाँ कहाँ किस किस दशाओं में रहता है। टमाटर खरीदने जाते हैं, जिसे टमाटर ही लेना है सोच के गया है कि आज 2 किलो टमाटर ला, तो सब्जी की दुकान पे जाता है और उसको बाकी कोई दिखाई देता नहीं। बोले साहब कैसे नहीं दिखाई देता, सारी चीजें पड़ी। बोले वो दिखाई दिखाई देने का अर्थ क्या, उसका कंसंट्रेशन ध्यान कहाँ पर है, वो उसी डेयरी की तरफ देख रहा है जिसमें टमाटर रखे। बाकी सब चीजें होने दो, लेकिन उपयोग उसका पूरा अलर्टनेस उसी में रहेगी। तो उसी प्रकार से वो क्या बोल रहे हैं कि समस्त द्रव्यों के बीच में जो आत्म द्रव्य है उसको पृथक करके जानने वाला, पृथक करके मानने वाला, पृथक करके उसमें ही मग्न हो जाने वाला, वही तो समय दृष्टि है जो भेद विज्ञान की अपन बात करते हैं ना। तो भेद विज्ञान किस लिए करते हैं, खाली इसलिए नहीं कि बस कर लिया एक बार हो गया। वो दृष्टि निरंतर बनी रहती है कि मुझे संसार में मेरे अतिरिक्त वास्तव में कोई भी प्रयोजनवान दिखाई देता नहीं। ऐसी श्रद्धा के साथ में जब जीव निरंतर अभ्यास करता है तब उसका उत्तम चारित्र प्रकट होता है। देखो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो युगपत होते हैं, नीचे की भूमिका में चतुर्थ गुण स्थान में भी हो जाते। सम्यक दर्शन होने के बाद वो मिथ्यात्व का पेड़ जड़ से हट जाता, लेकिन वो पेड़ बड़ा पेड़ है, आपने काट दिया जड़ से, उसके पत्ते काफी दिन तक हरे बने रहते, जबकि जड़ से कट भी गया। तो क्या कारण है कि वो अभी हरा बना हुआ है, या कितने समय तक हरा रहेगा, है ना। जब तक उसके अंदर में वो पोषक तत्व अभी भी प्रवाहित हो रहे हैं, भले ही अब उनका जो है जो सोर्स है वो खत्म हो गया है, लेकिन काफी समय तक वो हरे भरे रहे। ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, होने के बाद भी काफी समय तक चारित्र में आने का अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि अभी हमारे सम्यक दृष्टि की अभी और 3 चौकड़ी बाकी है ना कषायों की, वो सब बाकी हैं। कर्मों का कुछ समूह भी अभी थोड़ा सा हावी है, और कषाय जीवंत होने के कारण वो अभी पूर्ण चारित्रिक दशा में नहीं आया। इसलिए चारित्र में प्रवीणता आने में थोड़ा समय लगता है। तो अपन क्या बोल रहे थे कि जो बाद में 9 तत्व जिन्हें मैंने जाना, 9 तत्वों का जान, छह छह पदार्थों का, 6 द्रव्यों का जानना, ये सारी चीजें जो है वो उच्च कोटि के व्यवहार में आती। मैं इसमें उच्च कोटि लगा रहा हूँ क्योंकि व्यवहार तो बहुत विस्तृत है।
नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन जो जीव अभी सम्यक सन्मुख होने वाले हैं, उनके लिए जो व्यवहार है वो भी थोड़ा उच्च कोटि का होता है। जैसे खाना जो खाया जाता है, वो नीचे का गरीब है वो भी खाना खाता है, खाद्य पदार्थों को खाता है, वो अपने मिट्टी के बर्तन में रख लेगा। उससे थोड़ा ऊपर हुआ वो अपना थोड़ा स्टील स्टील की प्लेट में ले लेगा। कोई बहुत ज्यादा अमीर वगैरह है तो वो स्वर्ण और चांदी की बर्तनों में भोजन करे। लेकिन भोजन तो भोजन ही है ना, ये तो सब व्यवहार है कि किस में रख के खा रहे हो। लेकिन उनकी जो है वो थोड़ी थाली ऊंची हो गई। हाँ, क्वालिटी का फर्क। तो उसी प्रकार से जो अभी नौ तत्वों की बात कर रहे हैं, नौ तत्व पहले तो आपने बोले बड़ा जोर दिया नौ तत्वों पर, नौ पदार्थों पर, और आप बोल रहे हो कि उसकी जरूरत नहीं। तो किस अपेक्षा से जरूरत नहीं है कि मैं अब उच्च कोटि के व्यवहारियों की बात करूं। देखो भावार्थ में दिया है, सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है। उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना, सो नियम से सम्यक दर्शन है। हाँ, क्या क्या बताया? सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला। मैं कैसा हूं? मैं ही तो बालक था, मैं ही शिशु था, मैं ही बालक था, मैं ही किशोर था, मैं ही युवा था, और मैं ही वृद्ध हूँ, और इस पर्याय को छोड़ने वाला भी मैं ही रहूंगा। नवीन पर्याय में जन्म लेने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये सब, और उसमें कौन कौन से में पर्यायों में क्या क्या चीजें निमित्तिक रूप से पाई गई, मेरे भाव, मेरे कर्म, बहुत सारी चीजें। तो सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला। और भी मेरे गुण थे, तो शरीर के गुण बताए मैंने। मेरी और पर्याय क्या है? जो मेरे अपने गुण हैं, आत्मा के जो गुण हैं, उनमें भी बहुत पलटाव हुआ। मैं निगोदिया जीव का, मैं रहने वाला ज्ञानधारी आत्मा बना। बना का अर्थ क्या है? उस रूप हो गया। मैं एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री तक के जीवों में बसने वाली आत्मा के जैसे गुण, ज्ञानादि गुण होते हैं, उस रूप में भी परिवर्तित हुआ। मैं पंचंगी पंचेंद्रिय जीवों में बसने वाले उस ज्ञान की जो रेंज है, उस रेंज का भी धारी हुआ। ये सब मेरे गुणों की पर्याय चल रही हैं। मैं ज्ञान गुण स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपको समझ में आएगा, बाकी समस्त गुणों की बात है। तो इन पर्यायों में जिस शरीर का मैं धारी हुआ, वो मेरी बाह्य बाह्य पर्याय थी, और जो अंतर में मेरे गुणों में परिवर्तन हुआ, वो मेरी अंतरंग पर्याय थी। उन सब से परे हटकर, उन पर्यायों को पर से निगाह हटा करके, उसके भी उन सब पर्यायों में, उन सब जगहों पर बसने वाला मैं ही तो हूँ। अलग अलग रूपों में रहने वाला मैं ही हूँ। है ना, वो उसमें आपने रामायण में देखा ना, वो सुरसा नाम की एक राक्षसनी होती है। तो हनुमान जी जब उससे लंका में जाने लगते हैं, तो प्रवेश द्वार पर वो बैठी होती। तो वो, हनुमान जी को लगा कि इससे पार पाना मुश्किल है। हनुमान जी ने थोड़ा बड़ा रूप बनाया, तो उसने और बड़ा बना लिया। हनुमान जी ने फिर छोटा बनाया, और इतना छोटा बनाया कि वो बताते कि उसके मुंह में से होकर के वो गुजर गए, उसको पता भी नहीं चला। आत्मा में ये अनोखा गुण है, वो इतना सूक्ष्म भी हो जाता है और उतना विशाल भी हो जाता है शरीर के अनुसार। लेकिन सभी अवस्थाओं में, जैसे हनुमान जी तो हनुमान जी ही रहे, वैसे ही मैं आत्मा सभी परिस्थितियों में, सभी पर्यायों में आत्मा ही शुद्ध द्रव्य बना रहता हूँ। ये जब तक हमें इतनी श्रद्धा नहीं आएगी अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर, कि मैं कैसा अनोखा हूँ, कैसा अद्भुत और अद्वितीय पदार्थ हूँ, जब तक उसका श्रद्धा नहीं आएगा,
तब तक हम छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान रहने वाले। तो कोई महान व्यक्ति होता है तो उससे वो क्या कहते हैं लोग, अरे साहब ये कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है जिसको करोड़ों खरबों रुपए उसकी प्राप्ति होती, उसका 1 रुपया नीचे गिर जाए और कोई मूर्ख आदमी दौड़ा दौड़ा आए कि भाई साहब रोको उनको, उनका 1 रुपया गिर गया, तो लोग उस मूर्ख की बात पर हंसें कि 1 रुपया उनके लिए कहाँ लगता है। उसी तरह से मैं जो आत्मद्रव्य हूं, जब मुझे अपनी अपने वैभव का पता लग जाए, तब ये संसार की सामान्य घटनाएं कि मेरा धन चला गया, मेरी स्त्री चली गई, मेरा पुत्र चला गया, ये सारे भाव कहीं सामने टिकने वाले हैं क्या। अपनी महत्व को समझना, बाकी सारी चीजें गौण हो जाएं। तो आगे उन्होंने ये दिया सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है। उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना। भैया ये आपका बेटा है और ये बाकी सब है, उनको मैं कह जरूर रहा हूं, अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे बेटो, लेकिन सब जानते हैं और आप भी जानते हो कि वो उनमें से कोई भी आपका बेटा नहीं। कहते हुए कुछ भी दिखाई पड़ो। तो यहाँ उन्होंने बोला कि उनको अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना, सो नियम से सम्यक दर्शन। ऐसा भाव प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता। श्रद्धान की बात है कि मैंने ऐसा माना ही नहीं भाई। संसार की भौतिक वस्तुओं को मानता हूं मैं कि भाई साहब ये मेरा मकान है, यहाँ की तबीयत खुश हो जाती है, घर घर ही होता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे बच्चे हैं, बस यही मेरा संसार। उनमें कितना हम रोमांचित होते रहते हैं। इतना ही रोमांच अगर अपने स्वा में आ जाए, आत्म द्रव्य में आ जाए, तो उस दशा को ही तो सम्यक दर्शन कहते हैं। और कौन था सम्यक दर्शन। सो नियम से सम्यक दर्शन है। व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। वहां व्यभिचार आता है, नियम नहीं रहता। जो मैंने आपको बताया, कोई कहता है 1 लोटा डाल दो पानी तो सम्यक दर्शन हो गया, कोई बोला गया उसने साहब बड़े शुद्ध ढंग से बात करी, सम्यक दर्शन हो गया। तो इसने उसकी आहार वगैरह बड़े शुद्ध खाता पीता है, वो कुएं का पानी पीता है, मसाले ताजे ताजे कूट कर पीता है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि हो गया। तो क्या बोलना है, व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। व्यवहार ने हाँ, वहां व्यभिचार यानी दोष आता है, नियम नहीं रहता। शुद्ध नय की सीमा तक पहुंचने पर व्यभिचार नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। वहां नियम है, तो इसमें बहुत सारे भेद है, तू भी सम्यक दृष्टि, ये भी सम्यक दृष्टि, फलाना भी, लेकिन निश्चय में तो एक ही तरह का सम्यक दृष्टि होता है, जिसे अपने आत्मा के अतिरिक्त और कोई भी प्रयोजनभूत श्रद्धान में नहीं रहता। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है। यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा ही है, अन्य नहीं। और एक बड़ी अटपटी सी बात लग रही ना। बोले जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, वो भी सब मैं कर रहा हूँ, इसलिए आत्मा से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको आत्मा का नहीं कहा जा रहा। क्यों नहीं कहा जा रहा। जो कुछ मैं व्यवहार से करता हूँ, कहता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये सब मैं अपने दूसरा जो पड़ोसी है उसको मुख्य करके कहता हूँ, वो मुख्य करके अपने को मानता हूँ कि ये शरीर ही मैं हूँ।
इसलिए मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये अपन कहते हैं सब आत्मा से ही तो निकला है, क्योंकि आत्मा ही तो ज्ञानी है। ये बिल्कुल सही है कि शरीर को तो कुछ ज्ञान है नहीं, ज्ञान तो आत्मा को ही है। आत्मा ही इस तरह की बात कर रहा, या ऐसा चिंतन कर रहा है। लेकिन उस चिंतन को सम्यक चिंतन क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उसमें वेद विज्ञान वाली दृष्टि नहीं, उसमें पर पदार्थों को स्व मानने की बुद्धि विद्यमान है। उस बुद्धि के अधीन कही जाने वाली वचनावली, कह किए जाने वाले कार्य, वो सब आत्मा के स्वभावगत नहीं माने जा सकते, इसलिए वो सम्यक दर्शन की कोटि में नहीं आते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि शुद्ध नय की सीमा तक पहुंचने पर कोई दोष फिर नहीं रहते, इसलिए वो सम्यक दर्शन नियम रूप है। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा, पूर्ण ज्ञान घन। वो कभी पर्यायों की बात करेगा नहीं। आत्मा शरीर आदि को लक्ष्य लेकर नहीं बोलेगा कि भाई साहब मैंने ये कर दिया, बल्कि वो तो ऐसा कहेगा जैसे कि आचार्य श्री से कहा कि भगवान आपने इतने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखे। आचार्य श्री ने सहज भाव से जवाब दिया, उनको सोचना नहीं पड़ा कि भैया मैंने क्या लिखा, मैं लिख सकता हूँ क्या? ये तो कागज रूपी पुद्गल के ऊपर लेखनी रूपी दूसरे पुद्गल ने स्याही रूपी तीसरे पुद्गल के माध्यम से जो कुछ क्रियाएं की हैं, उसमें मैं कहाँ आता हूँ बीच में? मेरा क्या क्रियान्वयन है? आत्मा तो ये सब करती नहीं, और मैं तो आत्मा ही। ऐसा श्रद्धान जीवन में आते ही सम्यक दर्शन की घंटियां बजने लगती। सर एक छोटा सा डाउट यहाँ पे है। हाँ जी। अगर मैं हम बात कर रहे हैं कि आत्मा तो सेम है, हम हर किसी भव में जाएं, छोटे हो जाएं, बड़े हो जाएं, पुरुष हो जाएं, स्त्री हो जाए, आत्मा तो सेम रहती है। जी। तो आत्मा में कुछ चेंज नहीं है, तो फिर शास्त्रों के अनुसार या हमारे आगम के अनुसार ऐसा भी बोला जाता है कि आप जब आपको निर्वाण प्राप्त होता है, उस वक्त आपको एक एक पुरुष की ही एक उसमें होना चाहिए, कि या फिर स्त्री के उसमें आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे जेंडर के बेस पे डिफरेंस हम बात करते हैं कि होता है। अगर आत्मा सेम है, आत्मा का कुछ अगर जेंडर नहीं होता है, तो ऐसा क्यों व्यवहारिक दृष्टि में ऐसा बोला गया है? बहुत बढ़िया बात। बताओ भाई, कोई बता सकता है? हाँ। हाँ जी सर, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। ये बात तो सही है कि आत्मा तो सभी किसी भी शरीर हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, इवन त्रियंच हो, सेम ही है। लेकिन मोक्ष जाने के लिए जिस लेवल की तपस्या चाहिए, जो ध्यान का स्वरूप चाहिए, जो ध्यान की उत्कृष्टता चाहिए, और जो उसके लिए जो तप चाहिए, वो पुरुष पर्याय में ही संभव है। इसलिए इसलिए कहा जाता है, शक्ति अपेक्षा तो चाहे वो कोई भी जीव हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी उसमें हो, शक्ति अपेक्षा तो है। लेकिन हाँ, पर्याय अपेक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस लेवल की तप की जरूरत है वो पुरुष पर्याय में भी संभव है। बढ़िया, सर मैं बहुत अच्छा। मैं हाँ बोलना बोलिए, चाहूँ। बोलिए बोलिए। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। जैसा कि अभी विपुल जी ने बताया, आत्मा किसी भी पर्याय में क्यों ना हो, चाहे त्रेंच में हो, चाहे वनस्पति में हो, चाहे मनुष्य पर्याय में हो, आत्मा तो सेम होती है। मगर जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, विवेचन हुआ है साथियों से, आगम से, आत्मा के साथ एक कर्मांड शरीर रहता है, जिसमें जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है पूरा रहता है। और मोक्ष निर्माण प्राप्त करने की स्थिति में क्या होता है, सारे कर्मों की जब तक निर्जना नहीं होगी, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए आपको मनुष्य जन्म में, मनुष्य योनि में, मनुष्य पर्याय में ही जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो शुद्ध भाव पुरुष मनुष्य पुरुष पर्याय, पर्याय पुरुष पुरुष पर्याय।
पुरुष पर्याय में ही आ सकते हैं। हम्म। और ये उसके लिए जैसा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया विपुल जी ने, जो महाव्रत का अनुव्रत लेकर के महाव्रत करने पड़ते हैं, संयम रखना पड़ता है, जो 28 गुण धारण करने पड़ते हैं, ये सारी जो व्यावहारिक प्रक्रिया है वो पूरी जब तक चलती है, जब तक हम हमारा शुभ भाव से अशुद्ध भाव से शुभ भाव में आते हैं, शुभ भाव से फिर हम शुद्ध भाव में आने की धीरे धीरे कोशिश करते हैं, तभी हमारी पुरुष पर्याय से मुक्ति और निर्वाण मिलता है। और कोई बताएं? बहुत बढ़िया है, अच्छा बताया आपने। मैं बताना चाहता हूँ कुछ। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है कि शरीर का संघनन ये मेन चीज है। बहुत बढ़िया। और ये हम ये नहीं पढ़ा है हमने कि स्त्री पर्याय में न तो सातवा नरक मिलता है ना ही मोक्ष मिलता है। कारण क्या है? संगन। जो तपस्या जो भी जो जिस जिस उस जीव को जिस स्तर तक पहुंचना है उस स्तर तक का शरीर का संगन स्त्री पर्याय में नहीं होता है। इसलिए स्त्री को वो जेंडर का मुक्त नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं, अभी हम समय सारा पढ़ रहे हैं व्यवहार और निश्चय। व्यवहार जब तक रहता है तब तक तो स्त्री और पुरुष रहते हैं। व्यवहार जब तक रहता है तब तक शरीर में स्त्री और पुरुष होते हैं। जिस समय जीव निश्चय में पहुंच जाता है, स्थिर हो जाता है स्वभाव में, वहीं पर सब समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए भी ये जो अभी संजय प्रकाश जी ने कहा कि वो स्तर जो पहुंचना है, जिस स्तर पर पहुंचना है वहां पर स्त्री पर्याय में नहीं पहुंच सकते। केवल स्वभाव में ही स्थिर होना ही सफिशिएंट। सर इसमें बताऊं और एक में कि जैसे हम जो पुरुष होके दिगंबर अवस्था में रह के अपन किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रह सकती है, वैसे स्त्री होके जैसे माता जी वगैरह कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रहती है सब चीजें कि ये मुझे ये मतलब साधन क्योंकि कपड़े और बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है चीजें करो। दिगंबर साधु जो अपने ला सकता है चीजें वो चीज नहीं आ पाएगी। देखो ये सारी चीज बहुत अच्छी बताई। एक आध कोई और बताओ। नीरजा जी बताओ। मुझे बस इतना ही समझ में आया है अभी तक ये कि मनुष्य ये स्त्री और पुरुष पर्याय में कि इसमें जो कर्म निर्जरा करने के लिए जो सहनन की जरूरत होती है वो पुरुष पर्याय में ज्यादा अच्छी होती है और स्त्री पर्याय में इतना नहीं होता है। परिग्रह की जहां तक बात है, ये आपने बताया कि भाई कपड़ों का एक परिग्रह रहता है, वो एक बात वो भी हो सकती है। बाकी सहनन की वजह से मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा बात है कि इतना कठोर तप वो नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया। और कोई बोलना चाहते हैं? देखो इसमें मैं एक बताए पर्यायवश जैसे आपने बताया इनकी चंचलता थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा सा एक ये भी रीजन हो सकता है। पुरुष पर्याय थोड़ी ज्यादा स्थिर होती है, ठहराव ज्यादा होता है उनमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आप सब लोगों ने बहुत सारे एंगल जो है वो से वर्णन किया कि तो ये सब लेकिन व्यवहार का वर्णन है कि व्यवहार में जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं वो उत्तम संगनन के धारी होते हैं। वज्र वृषभ नाराज संगनन जिनका होता है उसी शरीर से मोक्ष जाया जाता। स्त्री आपने सबने ये भी कहा कि स्त्री पर्याय में चूंकि वस्त्रादि की पराधीनता होती है इसलिए वो ध्यान की वो पराकाष्ठा नहीं आ पाती जो नग्न दिगंबर जैन मुनियों की हो पाती है ना। ये सारी बात बिल्कुल सही है। इन्होंने कर्माण शरीर का भी कहा, वो सब तो अपने आप वो तो निर्जरा होती साइड बाय साइड, वो भी सब सही है। लेकिन वास्तव में एक बात है कि क्या हमारा वो जो ध्यान है वो कपड़ों और शरीर के संगनन का मोहताज है? क्या हम उसे मोक्ष इसलिए नहीं होता कि हमारे कपड़े ऐसे हैं, हमारे पर्याय ऐसी है, हमारा शरीर ऐसा है, इसलिए नहीं हो पाता, या कुछ और कारण है?
हम्म उस जीव का जो मोक्ष जाने की राह पर है, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। जिस भाव से मुझे मोक्ष जाना है, उस भाव में उस जीव के मोक्ष जाने योग्य परिणाम, उसकी उपादान, उसकी योग्यता वैसी होती है, और बाह्य में उसको वैसे ही संयोग भी मिलते। लेकिन आपने ये लिमिटेशन तो बताई है कि स्त्री पर्याय में नहीं जाते हैं। नहीं, वही मैं और बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, उसका दूसरा पहलू बता रहा हूँ कि उस पर्याय में उस जीव के भाव उस पराकाष्ठा पे नहीं होने होते हैं, उससे कोइंसाइड करने वाली उसके पास स्त्री पर्याय भी होती है। उसकी स्वयं की जो योग्यता है उतने लेवल के चिंतन की नहीं होती। उसमें उपचार से कह देते हैं कि चूंकि शरीर ऐसा है, क्योंकि वस्त्र ऐसे है, ये सब उपचार है, ये निमित्त है, लेकिन वास्तव में उसकी निमित्त योग्यता, उपादान तो जरूरी है, बिना निमित्त हाँ, उपादान उस जीव की कुछ भी अपनी नहीं हो सकता। योग्यता स्वयं की उतना ध्यानस्थ होने की उस पर्याय में नहीं होती। और मतलब इसमें बाहर देखा था, एक्सेप्शन भी नहीं होता है। कोई एक्सेप्शन नहीं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। जैसे बोले कि जब तक एक बूंद भी, बूंद में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक बूंद भी कर्मों की बाकी है, चाहे कि वो पुण्य की हो या पाप की हो, जीव मुक्त नहीं होता। ये नियम है। उसी तरह से ये नियम है कि जीव के जब मोक्ष जाने योग्य भाव नहीं होते, जब सप्तम गुण स्थान वाला, आठवें गुण स्थान वाला, नौवें गुण स्थान वाला, ये सब जो है मोक्ष क्यों नहीं जा पाते? वो केवल ज्ञान 12वें गुण स्थान में ही क्यों होता है? क्योंकि भावों का एक लेवल डिसाइडेड है, उस लेवल तक भावों की उत्कृष्टता पहुंचते ही केवल ज्ञान होता है, उसके नीचे होता नहीं। तो वो जो जीव है जो अभी स्त्री पर्याय में है या नपुंसक पर्याय में है, वो जीव जिस काल में चिंतन कर रहा है, उसके भाव उस लेवल तक स्वाभाविक रूप से ही नहीं जाते, कि उसकी अभी जो है होनहार वैसी हुई नहीं, उसकी काल लब्धि वैसी आई नहीं, इसलिए उसके भावों का लेवल उतना जाता नहीं। और बाहर में देखा जाए तो उसका शरीर स्त्री का है, उसके ऊपर वस्त्र आदि धरे हैं, तो लोग आरोप किस पे लगाते हैं? उसकी उस भूमिका के ऊपर, बाह्य पर्याय के ऊपर। लेकिन साथ साथ में मुख्य रूप से तो उसके भावों का वो लेवल अभी उस लेवल तक आया नहीं, उस पर्याय में आएगा भी नहीं। केवल ज्ञानी अगर देख के बताएंगे तो बता सकते हैं कि इसके लेवल, भावों का लेवल कहाँ तक आया है, किस लेवल तक आएगा। ओ, भाई साहब, स्त्री और पुरुष को तो छोड़ दो, हाँ, स्त्री पर्याय को छोड़ दो, पुरुष ये पर्याय में भी औपचारिक श्रेणी से जो श्रेणी मारते हैं, औपचारिक श्रेणी से जो जाते हैं जीव, छपक जाए, उनके हाँ, भी भाव उतने नहीं बन पाते, वो 11 बिल्कुल में वापस आ जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल, स्त्री पर्याय अलग चीज है, वो पुरुष पर्याय में भी नहीं जा पा रहे भाई, जब तक एकदम सही चाहे। कह रहे हाँ, तो ये भावों का तो उत्कृष्ट सबसे मेन चीज तो भाव ही है। हो। बिल्कुल। अभी देखो, वो भी संगनन, उत्तम संगनन के धारी होते हैं जो जो उपशम श्रेणी तक भी जाते हैं, हाँ हाँ, और बिल्कुल सही कह वो रहे भी उत्तम संगनन के धारी हैं जो छपक श्रेणी चल करके मोक्ष चले जाते हैं। हैं। तो हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो भी उत्तम संगनन के धारी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही बार में वो मोक्ष चले जाएं। नहीं, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सैनल होते हुए भी, नहीं, सैनल देखिए होते साहब, हुए भी नहीं जा पाते। देखिए साहब, जो आपने जो बात कही, उत्तम संगनन, ये पांचों सम्मायक मिलना, काल लब्धि, होनहार, ये तो सब जरूरी है ही। ये तो बिना इनके तो कोई कोई भी इवेंट होता ही नहीं है जीवन में, जीव के किसी भी उसमें जो भी होता है। और शुद्ध भावों का मतलब जब वो तपस्या करेगा, तभी वो शुद्ध भाव में जाएगा, तभी उनके कर्मों की निर्जरा होगी। अंततः क्या कहते हैं, निमित्त तो मिलना ही है। सारे निमित्त मिले, पांचों समय मिले तो होनहार हुए, तो कोई कुछ होगा ही नहीं। जब जीव जिस पर्याय में मोक्ष को जाएगा, उसी तभी जाएगा, ये तो बात निश्चित है। मगर जैसे देखो, आपने जो बात कही स्त्री पर्याय, एक मिनट जहाँ तक स्त्री पर्याय की बात कही, कि जो वस्त्रों का या उनका जो भी एक जो कारण रहता है, वो भी तो उसका निमित्त बनता है, इसके इतने भावों की इतनी शक्ति नहीं होने में। स्त्री पर्याय का जो स्त्री पर्याय में होना है, तो उसका जो पर्याय का जो परिग्रह है,
वो भी तो, उस परिग्रह भी तो उनके भाव इतने ऊंचे ऊंचे दृष्टि के नहीं होते जिससे वो शुद्ध भाव में आ सके। तो वो हाँ, तो ये एक दूसरे से जैसे मिले हुए हैं, वो आइसोलेटेड नहीं है। इसीलिए को निमित्त नैमित्तिक कहते हैं, इसलिए हाँ, निमित्त नैमित्तिक इसी का नाम। यस, ठीक है ना, कि जैसे कोई अगर केवल ज्ञानी जाने तो वो क्या कहेगा, एक ज्योतिषी कहेगा कि साहब ये जो है अगर पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। बोले ये तो साधारण बात है, इसमें क्या बड़ी बात। लेकिन एक अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी कहेगा कि ये पढ़ेगा भी अच्छी तरह से और पास भी होगा, वो दोनों बात बताएगा। तो उसी तरह से कहेंगे ये स्त्री पर्याय का छेद करेगा, मनुष्य पुरुष पर्याय में जाएगा और उच्च कोटि के भाव भी करेगा और मोक्ष भी जाएगा। वहाँ संपूर्ण बातें बताई जाती हैं, निमित्त नैमित्तिक दोनों ही वस्तुओं को बताया जाता है। हाँ, ललित जी कुछ बोल रहे केवल ज्ञानी बनते समय जो कर्माण शरीर है वो सभी कर्म की निर्जरा हो गई, केवल अपन आयु कर्म छोड़े या जो वो जो कर्म है जो जिनका के मोक्ष के समय निर्जरा होनी है। तो ये तो पुरुष के लिए माने पुरुष का जीव है, अगर जीव पुरुष पर्याय में है तो ये इस तरह से पूरा कर्माशय जीरो हो जाएगा, कर्म की पूरी निर्जरा हो जाएगी। तो ये जो अगर स्त्री पर्याय में जीव है तो कौन से कर्म बच जाते हैं जिनकी निर्जरा नहीं हो पाती? देखो, बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही कि ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि उनके भाव उस उच्च कोटि के होते नहीं, है ना। तो देखो, भावों का तो जो है एक, अगर बाह्य दृष्टि से अपन देखें, आंतरिक दृष्टि से तो ये केवल ज्ञान गम है कि उसके भाव कितने लेवल के चल रहे हैं, क्या तरह के चल रहे हैं। लेकिन बाह्य दृष्टि से अगर अपन देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि स्त्री पर्याय में जो स्वभावगत चंचलताएं होती हैं या बाह्य परिग्रह को धारण करने की आवश्यकताएं होती हैं, कि वो बिंदास उस तरह का निर्विकल्प अवस्था में नहीं हो सकते जैसे पुरुष हो सकते हैं। स्त्रियों को अपने वस्त्र धारण अपनी शारीरिक अवस्थाओं के कारण धारण करने पड़ते हैं, तो उतना परिग्रह उनका ममत्व बना रहता है ना। ना, ना, जबकि जब तक पूरा अपरिग्रह ही नहीं होगा, है ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। और और जैसे वस्त्रों को धारण करके शरीर की जो नैसर्गिक अवस्थाएं हैं उनको छिपाने के भाव, या पर्यायगत जो है कुछ कुटिलताएं मलिनताएं बनी रहती हैं, वो रहती हैं जिसके कारण से वो उसके जो भाव हैं वो एकदम शुद्ध होते नहीं। तो वो उनकी जो पर्यायगत मजबूरियां हैं जिसके कारण भावों का तो खाली लेवल होता है, और लेवल होने के कारण से वो लेवल जब तक नहीं छूटते तब तक जो है वो उसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होता नहीं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वेद वगैरह, 3 वेद होते हैं ना, नौ नौ कषायों में जो है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 3 वेद होते हैं। उनमें से स्त्री वेद सम्यक दृष्टि को जब वो ऊपर की मुद्रा में चढ़ता है तो पुरुष है, लेकिन उसके उन वेदों के जो परमाणु हैं वो नीचे नीचे के अपने आप ही खिलते चले जाते हैं। नपुंसक वेद से संबंधित जो है वो परमाणु वो खिल जाते हैं, स्त्री वेद से संबंधित वो छिड़ जाते हैं, फिर खाली मनुष्य वेद के, पुरुष वेद के रह जाते हैं, आखिर में जाकर के वो भी समाप्त होते हैं। ये तो तो कहने वास्तव का अर्थ यह है कि उनका खुद की कोई कमजोरी जानबूझ करके नहीं होती, लेकिन वो स्वभावगत ही होती है जिसके कारण भावों की वो पीक नहीं आ पाई। हाँ नहीं, तो बोलिए। तो मेन इसमें मेन छोटा बात सा तो यही हुई ना कि जो पर्यायगत जो उनके परिग्रह की जो हाँ, परिग्रह नहीं जाता है, हाँ, उसकी वजह से उनके भाव इतने उच्च कोटि के नहीं हो पाते। हाँ, वो जो उसको आप कह सकते हो निमित्त की अपेक्षा से, यस। यस, इसलिए बहराए का जीव 5वें गुणस्थान से ऊपर जाता ही नहीं, हाँ, 5वें सही, गुणस्थान तक ही रहता है। बिल्कुल सही हम्म। कह रहे हाँ, हाँ भाई, अब ये आपका जो एड्रेस हुआ विनय जी। नहीं सर, हाँ, बहुत सारी चीजें एड्रेस हुई, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा इसमें पॉइंट ये रखना चाहूंगा। हम जब बात करते हैं कि व्यवहार दृष्टि से हम और निश्चय दृष्टि में रहना चाहिए, इन सब बातों को लेके जब सबकी बातें सुन के मुझे समझ में, अगर देखा जाए, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि परिग्रह ऐसे हैं कुछ स्त्री भव में जहाँ पे उनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, सब लोगों ने बात किया कि वस्त्र एक ऐसी चीज हो गई शरीर को ढकने के लिए चाहिए, बट मेरा यहाँ पे पॉइंट, और भी चीज आपने बताई, बट मेरा पॉइंट ये है कि हम बात करते हैं जब कर्मों की निर्जरा होती है कि
हमारे को अपनी किसी भी चीज से मोह नहीं होना चाहिए। मोहनीय क्रम का हमें नाश करना है। किसी चीज का राग द्वेष नहीं है ना। अब राग द्वेष नहीं है तो अब आपने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, जब तक आपको उसके साथ राग नहीं है तब तक आपको उसके कर्म का बंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेम चीज में हम बात करते हैं, अगर अपने मुनिश्री को भी देखते हैं, सब कुछ छोड़ने के बाद भी एक पिच्छी तो अपने साथ रखते हैं, वो कमंडल भी रखते हैं। हम उसको बोलते हैं कि वो कम से कम एक बेर मिनिमम है, उसकी तो रिक्वायरमेंट है। पर उसमें भी बंदा अगर बात करे कि अगर कोई राग द्वेष रखना चाहे तो उसमें भी आ जाएंगे कि मेरे को तो मेरी पिच्छी है, ये मेरा कमंडल है। तो ये तो मोहनीय क्रम का विनाश है। आप किसी भी भेद में कर सकते हैं, आप स्त्री है तब भी कर सकते हैं, कपड़ों आपने पहन भी रखे हैं नहीं भी पहन रखे हैं, आपको उनके साथ कुछ अटैचमेंट नहीं है। एक ये पॉइंट हुआ कि अगर हम जो बार बार परिग्रह की बात कर रहे हैं, परिग्रह ही खाली अगर उनको रोकता होता निश्चय पूरा लेने से मोक्ष मार्ग की तरफ। एक वो पॉइंट है। दूसरा मेरा इसमें ये था, आपने पॉइंट उठाया कि हमारे हर भव में ऐसे एक भाव बन जाते हैं कि हम अल्टीमेटली आप पुरुष उसमें आप जन्म लेंगे, वहां से आपको केवल ज्ञान होगा। कि ऐसे ही हमारी नेचुरल प्रोसेस है कि आपके सारे के सारे कर्मों की निर्जरा होती रहती है, अल्टीमेटली आप पुरुष भव में आते हैं, वहां से हमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हमारे में तीर्थंकर भव लिखा है हमारे साथ। तो तीर्थंकर उसके नहीं इसमें ऐसा एग्जाम्पल ये है। सो हाँ। अगर जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी है शास्त्रों में, आई डोंट नो कितना सही है गलत है, हम जब छोटे थे तब पढ़ते थे कि जैसे भगवान नेमिनाथ जब थे, उनको वैराग्य का कंसेप्ट है कि वैराग्य एकदम से हो जाता है तो आप सब छोड़ के आप तपस्या करते हैं, फिर आप मोक्ष चले जाते हैं। कि जब भगवान नेमिनाथ थे, हमारे जितने भी तीर्थंकर रहे हैं वो सब लोग एक राजयोग में रहे हैं, पूरा राजयोग में है, तो वो पूरी सब चीज को भोग भी रहे हैं, सब कर भी रहे हैं। और ऐसा लिखा गया है कि जब भगवान नेमिनाथ की बारात जा रही थी, तो बारात में जाते जाते उन्होंने सुना कि बहुत सारे पशुओं की आवाज आ रही थी पीछे से, कि वो किसी ने उन्हें बताया कि ये पशु आहार के लिए आए गए हैं। ये सुन के उनको वैराग्य आ गया और वो चले गए ऊपर, उनको मोक्ष हो गया। तो बड़े वहां तो कहीं ना कहीं अगर वो जानते थे कि उनकी शादी में अगर जानवर का ऐसा अनित होने वाला है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सारे कर्मों के निर्जरा होकर उस स्थिति में आ चुके थे जहां पे उनको भी तीर्थंकर भाव लेना था। तो मेरा थोड़ा दो ये क्वेश्चन थे उसमें, अगर आप बता पाए। हम्म। नहीं, पहले तो आपने ये बोला जो उपकरण, जो मुनियों के जो उपकरण होते हैं, पीछी कमंडल आदि जो है, वो इस भाव से बनाए गए हैं, उसमें स्वयं का उपकार जो है कम और दूसरा का उपकार ज्यादा है। जैसे पीछी आदि से मार्जिन किया जाता है कि जहाँ वो बैठते हैं उस स्थान को, या कोई पुस्तक आदि उठाते हैं, उस पर होने वाले जीवों को की विराधना ना हो, इस भाव से उसके रक्षण के लिए पीछी ली जाती है। और कमंडल इसलिए लिया जाता है कि जब वो शौच वगैरह के लिए जाते हैं तो किंचित मलिनता दूर हो जाए, क्योंकि मल लिपटे हुए शरीर से शास्त्र आदि पढ़ना या मंदिर में जाना वो ठीक नहीं है। तो इसलिए ये दोनों उपकरण जो है वो उस साधना के लिए होते हैं। उसमें मोहित होने की बात नहीं है कि ये मेरे काम आएगी, ये वो। आपकी बात वैसे एक हिसाब से सही है। बहुत सारे ऐसे जीव भी होते हैं जो उसमें भी मोह पाल लेते हैं। मेरा कमंडल वहां रखा है, मेरा कमंडल में सुतली बंधी हुई है, मेरा कमंडल ज्यादा चमकने वाला है। इस तरह का भाव कोई भी कभी भी जीव कर सकता है। मुनि बन गए तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपके वो भाव नहीं होंगे। वो जिनके और जिनके होंगे उनको जो है पूरी तरह से। और हम लोग भी तो कह देते हैं कि ये कमंडल फलाने फलाने महाराज का है, ये कमंडल फलाने महाराज का है। नहीं, हम तो कह सकते हैं हम क्योंकि हम लोग तो सब व्यवहारी हैं ही। इंडिकेट नहीं, हम इंडिकेट करते हैं ना, और वो भी कह देते हैं। नहीं देखो सर, दूसरी, अगर 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 वो मुनि सम्यक दृष्टि होंगे तो उनके ऐसे भाव हो ही नहीं सकते। हाँ, नहीं होते। सम्यक और दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, द्रव्यलिंगी मुनि है तो उनके भाव हो सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो है ऊपर की जो भूमिका में जाने के बाद में लोग आचार्य पद भी छोड़ देते हैं। हाँ, विद्यासागर जी आपके सामने उदाहरण है। ज्ञान और सागर जी, ज्ञान सागर जी, ज्ञान सागर जी ज्ञान के सागर जी नहीं, छोड़ा था। विद्यासागर जी ने, हाँ ज्ञान सागर जी ने अपना पद हाँ, छोड़ ज्ञान करके, सागर विद्यासागर को दिया था, ज्ञान सागर जी विद्यासागर छोड़ा जी को, था। बिल्कुल। तो क्यों? क्योंकि उस लेवल पर रहने में भी ये किंचित विकल्प आते हैं कि मैं संघ का नायक हूँ, मुझे इसको संघ को चलाना है। तो वहां भी भावों में व्यवधान आ जाता है। तो जब सोचो कि आचार्य पद आदि भी जो छोड़ सकते हैं, ऊपर की भूमिका में जाकर वो पीछी कमंडल आदि से भी किसी भी तरह का मोह आदि नहीं रहता। ऊपर की भूमिका में जाके वो सब छूट ही जाता है। और तीर्थंकर वो रखते हैं क्या? तीर्थंकर के पास होता है क्या? तो ये सारी जो बात है, एक तो आपका ये सवाल था।
कि ये उपकरण जो है वो मोह के कारण बन सकते हैं। मोह का कारण तो कुछ भी बन सकता है। मुनि बनने के बाद भी लोग अपनी पत्नी को याद रखते हैं बहुत सारे, अगर भावलिंगी मुनि नहीं हुए तो। और दूसरा आपने क्या प्रश्न बोला था? नेमिनाथ नेमिनाथ भगवान। तो नेमिनाथ भगवान का ऐसा था कि बहुत सारी जो है कहानियां किंवदंतियां थोड़ी सी बना ली जाती हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो तो उन्हें अवधि ज्ञान तो था ही जन्म से, मति श्रुत अवधि तीनों था, तो क्या उन्हें नहीं पता लगा कि ये जो है वो आ, पशुओं को किस लिए बांधा है, या जो उत्तर दिया जा रहा है वो मुझे खाली वैराग्य दिलाने के लिए दिया जा रहा है। ये सब बातें, क्योंकि जीव इतना निश्चल हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, उस समय उसको ऐसा कोई भाव भी नहीं आता कि ये आदमी दुष्ट है, ये मुझे गुमराह कर रहा है, या अपने अवधि ज्ञान का उपयोग किया जाए, ऐसा भाव भी नहीं आता। क्योंकि अवधि ज्ञान माने पर्याय ज्ञानों को लगाना पड़ता है। मति श्रुत ज्ञान तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो वो जब कोई विशेष परिस्थिति नहीं होती, जब जरूरत नहीं होती, तो नहीं लगाते वो उनका अवधि श्रुत और माने पर्याय। मति श्रुत ज्ञान में जो सहज में उनको मालूम पड़ा उसके हिसाब से, और उनके जो भावों का जो प्रवाह चल रहा था, उस प्रवाह में वो एक निमित्त बना, वो घटना। वो ऐसा नहीं कि वो जो हम करुणा कहते हैं कि हमें जानवरों पे जो दया आती, करे राम रे मेरी वजह से इतने जीवों का घात होगा, ऐसी कहानियों में कहा जाता है। रजमानियों की कहानी में ऐसे ही कहा जाएगा, वो दृश्य बना करके कहा जाएगा। लेकिन उनके तो जो सहज में भाव चल रहे हैं, जिस कारण से संसार से उदासीन हुआ। संसार से उदासीन होने में क्या भाव आया? अरे संसार में कुछ नहीं धरा, यहाँ तरह तरह के जीव तरह तरह की क्रियाएं करते रहते हैं, सब अपने अपने मंतव्य साधते रहते हैं, किसी को कोई जीवों की कोई परवाह नहीं है। इस सारों का मिला जुला स्वरूप होकर के संसार से वैराग्य में जीव स्थिर होता है। उसी तो फिर भाव भाई को साहब एक उन्होंने, बात तो एक सेकंड, उसी भाव को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए, वो जो जीव हिंसा थी वो भी उसी दशा को और ज्यादा सुदृढ़ करते हुए वो वैराग्य उनका बढ़ता चला। और भाई खाली साहब मुझे एक और बात है, ये हाँ बोलिए। निमित्त बनाने के लिए आदिनाथ भगवान के सामने वो जो नर्तकी थी, ऐसी हाँ नर्तकी जिसकी आयु समाप्त होने वाली थी, उसको लाया गया। ऐसा तो ये निमित्त बनाना, जिस निमित्त से जो होना है, वो जब 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 कार्य होने वाला होता है तो सब सभी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। उसी तरीके से होता है ये सब काम, कोई ये बहुत बनाते कोई। बहुत बढ़िया आपने ये जो बात कही। देखो इस बाबूजी ने जो बात कही कि वो नीलांजना जो नर्तकी थी, उसको इंद्र ने उतारा ही इसलिए था कि उसकी आयु समाप्त हाँ होने वाली है, और वो और किसी को दिखाई देगी नहीं, वैक्रियक रिद्धि से बनाई हुई है, मगर तीर्थंकर साहब को समझ में आ जाएगा। तो अब हाँ उसको ऐसी चिंता क्यों हुई? सही बात। उस इंद्र को ऐसी चिंता क्यों हुई? उसको चिंता हुई कि भैया 84 लाख आयु की पूर्व में से 83 लाख तो निकल गए, वो महाराज कब जो है वैराग्य धारण करेंगे, कब तीर्थंकर धारण करें, ऐसा उसको चिंता हुई। और उसने ये सारा खेल किया, लेकिन वही उसका निमित्त बनने वाला था, ये सब भी पूर्व निर्धारित था। उसी पर्याय की धारी, मतलब वो नीलांजना के बाद तुरंत नीलांजना जैसी उनने स्वरूप की दूसरी नर्तकी उतारी, बाकी के लोग तो समझ ही नहीं पाए। लेकिन वो चाहते थे कि जिन्हें समझना है उनको समझ में आ जाए। आ और गया। लोग कहते, उसको देख करके उन्होंने वो वैराग्य धारण कर लिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, उसने वैराग्य दिला दिया। ये तो निमित्त निमित्तिक है। जिस समय जिस क्षण में उनको दीक्षा लेने का भाव आना था, उसी क्षण में आए, उसी क्षण के लिए वो लौकांतिक देवता तैयार बैठे थे। सारी घटना एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। नेमिनाथ की जो भी शास्त्रों में प्रथमान योग में कहानियां कही जाती हैं, उनमें जरा कहानियों का पुट ज्यादा होता है, सिद्धांत उसमें कम होते हैं। इसलिए वो स्थूल कथन होता है, उसको वैसा ही मत मानना। ठीक है हाँ विनय जी? जी सर, मैं थोड़ा सा एक ऐड करना हाँ चाहूंगा इसमें नेमिनाथ जी की उसमें। हाँ हाँ जैसा आपने कहा कि प्रथमान योग की कहानी है, उसमें थोड़ा बहुत तो कहानियों के समझाने के लिए, बनाने के लिए, या प्रारंभिक हाँ, भूमिकाओं के लिए थोड़ा बहुत मिश्रण कुछ किया ऐड जाता कर है। दिया जाता है, मिश्रण कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम उसको सही भी मान लें, प्रश्न ये था कि जैसे ही उन्होंने पशुओं को कटते देखा तो वो चले गए और वैराग्य हो गया और मोक्ष चले गए एकदम से। तो मेरा ऐसा मानना है कि वैराग्य हुआ, उसके बाद उन्होंने तप किया होगा, उसके बाद मोक्ष गए होंगे। तो वो वैराग्य होना तो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन की घटना थी, लेकिन हाँ उसके बाद उन्होंने तप करके, ध्यान करके, कर्मों की निर्जरा करके तब मोक्ष गए। ऐसा नहीं है कि बस बारात में से मुड़े और वैराग्य हो गया और एकदम से मोक्ष चले गए। उसके बाद उसके बीच में तप
तब भी उन्होंने किया होगा। तब तो किया है किया ही ना, तब तो किया ही गिरनार ना। पर्वत पे तब किया है। दीक्षा कल्याणक था ना वो तो उनका। उसके बाद तब कल्याणक था ना, उसके बाद केवल ज्ञान हुआ तो ज्ञान कल्याणक भी होगा। उसके बीच में पांचों तपस्या हुआ। पांचों कल्याण हुए हैं और गिरनार पर्वत से उन्होंने तब किया है। और वो जो गिरनार पर्वत अगर यात्रा पे जाओ तो जो पहली टोंक के पीछे नीचे जाओ तो वहां तप स्थली बनी हुई है उनकी, जहाँ उन्होंने तप किया हुआ है। तो बहुत बढ़िया है। कोई और कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं फिर अभी अपन समाप्त करेंगे यहाँ। आज हमारी नहीं सर, आधी इसमें गाथा। थोड़ी सी ये सब कुछ सबने अच्छे से समझाया। जो मेरा हाँ पॉइंट था, मैंने ये पॉइंट क्यों पूछा, ये मैं इसलिए रेज कर रहा था कि जैसे आपने बोला कि भव टू भव हमारे जो पर्याय इतने शुद्ध हो जाते हैं कि जिस भव में भगवान तीर्थंकर को जाना होता है मोक्ष में, उनके सारे ही मतलब कर्म बहुत ज्यादा लो लेवल पे होंगे। मतलब दे आर अभी नया तो कम से कम एक्यूमुलेट नहीं कर रहे होंगे कि अभी उनको निर्जरा करनी है बचे खुचे कर्म की भी, और उनको तप करके मोक्ष जाना है। बट उस संदर्भ में मैंने पूछा, जब आप एक राजयोग में आप आए हो जहाँ पे आप सारी सारी चीजों का भोग कर रहे हो और आप रेडी हो कि आप विवाह के लिए भी हम जा रहे हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो उस तरह की एक मोहनीय कर्म कहीं आया जहाँ पे हमने माना इस बात को कि हाँ मुझे विवाह करना है। फिर मैं उस संदर्भ में पूछ रहा था कि यानी कि हमारे जो कर्मों का जो खेल है वो उस भाव में भी चल रहा है, बराबर चल रहा है। बहुत विनय बढ़िया जी, आपने बात कही। आदिनाथ भगवान ने 1000 साल तक तपस्या की थी कर्मों की निर्जरा करने के लिए। देखो ये तो वो अभी जा ही रहे थे ब्याह करने के लिए और नहीं करा। और वो पंच जिन्हें पंच जो क्या बोलते हैं, बाल यती में शामिल हो गए। लेकिन जो बाकी के और तीर्थंकर थे उन्होंने तो विधिवत जो शादियां भी की और उनकी संतानें भी हुई। ठीक है, तो ये क्यों हुई, ये आपके प्रश्न का और एक्सटेंशन है जो मैं आपको कल बताऊं। नहीं, आदिनाथ भगवान ने जी। 1000 साल तक तपस्या की थी तो उनकी निर्जरा इमीडिएटली तब कल्याणक होने के बाद नहीं हुई है। एक साल एक वैराग्य होने के बाद, नीलांजना का नृत्य देखने के बाद वो मुनि दीक्षा ली उन्होंने। पर तपस्या तो फिर भी 1000 साल तक की उन्होंने कर्मों की निर्जरा करने के लिए। कोई कम समय नहीं है 1000 साल। वो अपन बताएंगे कि वो उन जो भी जो शलाका पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, तीर्थंकर आदि हैं, वो शादी क्यों करते हैं। मति श्रुत ज्ञान तीनों ज्ञान के धारी हैं। उनको ये भी मालूम कि कहाँ पे हिंसाएं होती हैं, उसके बाद भी क्यों शादियां की, क्यों संतान उत्पत्ति हुई। ये सब बातें अपन कल करने वाले। भाई बहुत साहब, बढ़िया। एक हाँ सेकंड भाई साहब, हाँ बोलिए। नेमनाथ भगवान के बारे में तो ये है कि एक कृष्ण, इनके भाई जो कृष्ण थे ना, चचेरे भाई, उन्होंने जाल फैलाया था कि वो सब शक्तिशाली थे। वो नेमनाथ भगवान ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने कहा, इनको इनको बहला के पथ पर डाल दो। और ये तरीका वो जानते थे कृष्ण भगवान, कृष्ण जी। हाँ तो ये उस हिसाब से बनाया सब खेल। हाँ हाँ, वो तो सब निमित्त घटनाएं सब उसमें लिखी हुई हैं। राजनीति बड़ी बड़ी राजनीति खेली गई है उसमें। हाँ वो सब घटनाएं तो उन्होंने पढ़ी होंगी, विनय जी ने भी पढ़ी हैं। लेकिन उनका प्रश्न बहुत राजनीति के हेलो लिए। हेलो। अरे बाबूजी, ये सारे निमित्त थे राजनीति का के लिए। नहीं, राजनीति अरे का रूप ही निमित्त था, उनका मतलब है राजनीति रूप ही निमित्त था। चलिए, तो अपना बहुत बढ़िया आज जो है आदि गाथा से अपन आगे नहीं बढ़े। इसका अर्थ ये है कि हम सब जो है समझ समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अद्भुत है। और सबके जितना अभी तक रिटेंशन हुआ है वो भी बहुत सामने देखने को आया, रिवीजन हो गया सबका और सबकी परीक्षा भी हो गई। इसलिए आप तो प्रश्न बिंदास पूछा करिए विनय जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन हो हम लोग ट्राई करेंगे एड्रेस करने। जी चलिए, सर। समय हो गया। ललित जी, जिनवानी जी। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपन वास में को भानु शिव प्राणी द्रव्य जान में को बंध वेदी भान की छान में को परम मानी बताए में को जीव के जताए में को सताए में को भवे और आनी जाता तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी
हे जिनवाणी भारती तो जन्मदिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे, या वाणी के ज्ञान से तुझे न पालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते रहो, सदा देते रहो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार।